नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो आज मध्य प्रदेश के मुरैना में थी। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। साथ ही साथ जौनपुर की जो प्रत्याशी श्री कला जी हैं, उनके पति जो धनंजय सिंह हैं, उन्हें ज़मानत मिल गई है। और उनकी ज़मानत मिलने के बाद जो बसपा समर्थक हैं झूम उठे हैं, क्योंकि दोस्तों धनंजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जौनपुर में बढ़ने वाली हैं। इसके अलावा आजमगढ़ से प्रत्याशी के नाम को लगभग फाइनल कर दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बसपा ने किन किन सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। आपको मैं लेटेस्ट अपडेट देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने 70 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। सिर्फ 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी भी टिकट का बंटवारा नहीं हो पाया है। तो दोस्तों चलिए विस्तार से हम आज बात करते हैं। वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की भी। तो आज मायावती जी मध्य प्रदेश के मुरैना में थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि दोनों ही गरीब और दलित विरोधी पार्टियां हैं। इन पार्टियों ने कभी भी गरीबों का हित नहीं किया, गरीबों का भला नहीं किया। अगर भारतीय जनता पार्टी गरीबों का भला करती तो वो उन्हें 5 किलो अनाज की मोहताज नहीं रखती। मायावती जी ने दोनों ही दलों पर बसपा को कमज़ोर करने का भी आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने मुरैना, भिंड, ग्वालियर के बसपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। चुनावी सभा मुरैना के मेला मैदान में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों मायावती जी उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह जनसभा को संबोधित कर रही हैं और बीजेपी पर काफ़ी ज़्यादा हमला कर रही हैं। इस बीच उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आकाश आनंद भी लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार वो दहाड़ रहे हैं। इस बीच आकाश आनंद से रिपोर्टर ने पूछा कि बताइए इस बार उत्तर प्रदेश में बीएसपी की कितनी सीटें आएंगी। तो आकाश आनंद ने पॉजिटिव होकर जवाब दिया कि हमें पूरा विश्वास है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इस बार उत्तर प्रदेश में आएंगी। बीजेपी कुछ भी कहे, हमें उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। 400 पार का नारा सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है, छलावा है। और दोस्तों इस बीच जौनपुर को लेकर बीएसपी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही है, क्योंकि जौनपुर में जो धनंजय सिंह हैं वो ज़मानत पर बाहर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर इससे बीएसपी प्रत्याशी श्री कला हैं, उनको फ़ायदा मिलने जा रहा है। जो धनंजय सिंह के समर्थक हैं, जो बीएसपी के समर्थक हैं, मायावती जी के चाहने वाले हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। और जौनपुर में इस समय सबसे ज़्यादा अगर किस पार्टी की मुश्किल बढ़ रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कई सीटों पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और उन्हीं में से एक सीट है जौनपुर। एक और सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है बीएसपी के लिए और इस सीट को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रयोग करना शुरू कर दिया है बीएसपी ने। दोस्तों ये सीट है आजमगढ़। दोस्तों आजमगढ़ में याद करिए, इससे पहले मायावती जी ने बसपा के पूर्व अध्यक्ष भीम राजभर को आजमगढ़ से टिकट दिया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जो भीम राजभर हैं उन्हें सलेमपुर से मैदान में उतार दिया गया। उसके बाद आजमगढ़ की सीट खाली हो गई। अब आजमगढ़ को लेकर एक मुस्लिम महिला का नाम इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और इनका नाम है सबीहा अंसारी। बताया जाता है कि सबीहा अंसारी के नाम पर चर्चा काफ़ी तेज़ है और यही आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीएसपी की प्रत्याशी हो सकती हैं। कहा जा रहा है जल्द ही सबीहा जी के नाम का ऐलान होगा। अगर ऐसा होता है तो ये बहन मायावती जी का मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। आजमगढ़ लोकसभा में लाखों की संख्या में अंसारी परिवार, अंसारी समाज के लोग रहते हैं। इसलिए दोस्तों आजमगढ़ सीट पर मायावती जी किसी अंसारी समाज के व्यक्ति को, इंसान को ही टिकट दे रही हैं। इसलिए मायावती जी यहां से किसी अंसारी समाज के ही लोगों को टिकट देना चाहती हैं और इसमें सबीहा अंसारी जी का नाम सबसे ज़्यादा आगे चल रहा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में मायावती जी बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। लगातार प्रत्याशियों के नामों पर मंथन तो हो ही रहा है, रैली भी जोरदार चल रही है, बयानबाजी भी जोरदार चल रही है, आकाश आनंद का प्रहार भी जारी है। अब आपको हम बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से
ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर अभी बीएसपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है? दोस्तों ये सीटें हैं अमेठी, झांसी, बाराबंकी, कैसरगंज, गोंडा, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, श्रावस्ती, कुशीनगर, देवरिया और बांसगांव। ये 10-11 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी भी प्रत्याशियों के नामों पर मंथन चल रहा है। आजमगढ़ में पहले भीम राजभर का नाम सामने आया, अब सबिहा अंसारी का नाम चल रहा है, तो आजमगढ़ भी लगभग फाइनल हो चुका है। तो आजमगढ़ सीट पर भी उम्मीदवार का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि बीएसपी ने अभी तक जो टिकट का बंटवारा किया है, किन किन लोकसभा सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है। चलिए सबसे पहले हम जो 7वां चरण है उस चरण में चलते हैं। 1 जून को जहां पर चुनाव होने वाला है वहां पर किसे किसे मायावती जी ने टिकट दिया, उत्तर प्रदेश में बात करते हैं। तो महाराजगंज की बात करूं जहां पर 1 जून को चुनाव है, महाराजगंज में मायावती जी ने मोहम्मद मौसमे आलम को मैदान में उतारा है। बेहद ही महत्वपूर्ण सीट है महाराजगंज। गोरखपुर काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि गोरखपुर में रवि किशन जो भोजपुरी के स्टार हैं वो बीजेपी की तरफ से मैदान में हैं। ऐसे में मायावती जी ने गोरखपुर से जावेद सिमनानी को मैदान में उतार दिया है। कुशीनगर, देवरिया और बांसगांव पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। दोस्तों वाराणसी की बात करते हैं। वाराणसी में भी 1 जून को चुनाव होने वाला है। वाराणसी भी काफ़ी हॉट सीट है क्योंकि यहाँ पर तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और यहाँ से मायावती जी ने प्रयोग भी किया है क्योंकि पहले मायावती जी ने क्या किया था, वाराणसी में अतहर जमाल लारी नाम के व्यक्ति को टिकट दिया था। इसके बाद मायावती जी ने उनका टिकट काटा और अब सैयद नियाज अली को वाराणसी से बसपा सुप्रीमो ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं 6वें चरण की। 6वें चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में 25 मई को है। अंबेडकर नगर से मायावती जी ने हयात अंसारी को, कमर हयात अंसारी को टिकट दिया है। वहीं डुमरियागंज की बात करूं, डुमरियागंज से ख्वाजा शमसुद्दीन को टिकट दिया है। हालांकि शमसुद्दीन के नाम पर विरोध शुरू हो गया है। वहां स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये बाहरी हैं, इनको हटाया जाए, इनका टिकट काटा जाए। संत कबीर नगर से भी मायावती जी ने एक मुस्लिम को मैदान में उतारा। इनका नाम है मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम को संत कबीर नगर से मायावती जी ने टिकट दिया है। भदोही से भी मायावती जी ने एक मुस्लिम को मैदान में उतारा है। पहले भदोही से अतहर अंसारी को मैदान में उतारा गया था, लेकिन अतहर अंसारी का कहा जा रहा विरोध हुआ, उसके बाद उनका टिकट कटा। अब यहां से इरफान अंसारी को मायावती जी ने मैदान में उतार दिया है। दोस्तों अब 5वें चरण की बात करेंगे। 5वें चरण का चुनाव 20 मई को है और अगर मैं लखनऊ की बात करूं, लखनऊ में चुनाव है 20 मई को। मायावती जी ने लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी से, सरवर मलिक को मैदान में उतारा है। तो दोस्तों लखनऊ से मायावती जी ने एक मुस्लिम को मैदान में उतारा, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों अगर मैं चौथे चरण की बात करूं तो यहां पर चुनाव 13 मई को है और चौथे चरण में मायावती जी ने कन्नौज के लिए, जहां पर चौथे चरण में ही चुनाव होने वाला है 13 मई को, कन्नौज से मायावती जी ने इमरान बिन जफर को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। बेहद हॉट सीट है कन्नौज दोस्तों, क्योंकि कन्नौज से अखिलेश यादव भी ताल ठोक रहे हैं। तो कन्नौज में इस बार कौन जीतेगा, इसको लेकर आप लोग कमेंट करिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे चरण की। तीसरे चरण की बात करूं तो 7 मई को चुनाव है और संभल की सबसे पहले बात करते हैं, जहां पर 7 मई को चुनाव है। संभल से मायावती जी ने शौलत अली को मैदान में उतारा है। वहीं फिरोजाबाद से मायावती जी ने चौधरी बशीर को मैदान में उतारकर मुकाबले को बेहद ही दिलचस्प बना दिया है। इसके अलावा एटा से मायावती जी ने मोहम्मद इरफान को मैदान में उतारा है। बदायूं से मुस्लिम खां को मैदान में उतारा है। आंवला से, जो बरेली जिले की सीट है, आंवला से आबिद अली को मायावती जी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दोस्तों इसके अलावा जहां जहां पर चुनाव हो चुका है, यानी 19 अप्रैल 26 अप्रैल को जहां जहां पर चुनाव हो चुका है उसकी बात कर लेते हैं। सहारनपुर से माजिद अली को मैदान में उतारा था मायावती जी ने। पीलीभीत से अनीस अहमद को मैदान में उतारा। रामपुर से जिशान खान को मैदान में उतारा। मुरादाबाद से इरफान सैफी को मायावती जी ने उम्मीदवार घोषित किया था। दोस्तों अब बात करते हैं अमरोहा की। बहुत हॉट सीट मानी जाती है अमरोहा। यहाँ पर 26 अप्रैल को चुनाव हो चुका है।
अमरोहा से मायावती जी ने मुजाहिद हुसैन को मैदान में उतारा और उनके सामने है कांग्रेस के प्रत्याशी कुंवर दानिश अली। कुंवर दानिश अली 2019 के लोकसभा के चुनाव में बीएसपी के टिकट पर यहां से जीत चुके हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य ही है उनका कि उन्हें इस बार बीएसपी ने टिकट नहीं दिया। और इस बार मायावती जी ने एक मुस्लिम को टिकट दिया लेकिन इन्हें नहीं दिया, तो मुजाहिद हुसैन इस बार कड़ी टक्कर दे रहे हैं कुंवर दानिश अली को। वहीं बीजेपी ने कंवर सिंह तंवर को मैदान में उतारा है। तो दोस्तों, ये है बसपा सुप्रीमो की पूरी रणनीति। खास तौर से मायावती जी ने यहां पर मुस्लिम प्रत्याशियों को तरजीह दी है। तो दोस्तों, मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 70 सीटों पर नाम फाइनल कर दिए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि मायावती जी ने यहां पर करीब करीब 20 सीटों पर मुसलमानों को तरजीह दी है। 20 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को जगह दी गई है। ये बहुत बड़ी बात है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर मुसलमानों को टिकट नहीं देने का आरोप लग रहा है, तो वहीं बीएसपी ने इस बार इतिहास दर्ज कर दिया है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मायावती जी ने सबसे ज़्यादा इस बार मुसलमानों को टिकट दिया है और ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भी इस बार देखना पड़ेगा कि उनके लिए सबसे ही तेजी पार्टी इस बार कौन है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।